स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उगास सिंह और अभी इस ओपोनेंट की टीम को देखो भाई। जैग यार्ड है, गार्चॉप R7 है, ब्लेजिंग R7 है और सुइकून R2 है, होंडू 1 और रिक्वाजा R2 सारे के सारे आला दर्जे के पोकेमॉन्स हैं और इतने बेहतरीन पोकेमॉन्स हैं। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन मतलब परफेक्ट प्लानिंग के साथ टीम बनाए तो। और बदकिस्मती ये है कि हम स्टील टीम के साथ मैचअप हुए हैं, पर कोशिश पूरी रहेगी। सबसे पहले हम लोग जैगयार्ड के अगेंस्ट तो गेंगार खड़ा मतलब जैगयार्ड के अगेंस्ट अपना गेंगार खड़ा रखेंगे, नहीं तो मैं मोबाइल लेके आता हूँ। इनकेस उसका जीमू मिस होता तो अच्छी बात है, कोई 1000 वेव लगाए जिससे हम ट्रैप में आ जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे एक प्लेयर अप लगाता हूँ क्योंकि वो फायर टाइप मूव्स के अगेंस्ट 4 गुना ज़्यादा कमज़ोर है, तो यहाँ पर अटैक बूस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, एक काफ़ी होना चाहिए। और सामने आ चुका है सुइकून, प्रेशर एबिलिटी वाला है। ध्यान से अगर आपने देखा हो, नोटिस किया होगा, वहाँ पर लिखा था। तो मैं यहाँ पर जीमू लगाता हूँ क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गया तो कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ी अच्छी बात होगी। अब सुइकून ये वाला जो है इतना अच्छा है मेरे को, मतलब डिफेंस के हिसाब से देखा जाए, शेयर कोड के हिसाब से देखा जाए परफेक्ट है। आराम से ट्रैप में लेगा, उसके बाद एक शेयर कोड आपका खेल ख़त्म। और इसके मैक्सिमम शेयर कोड ठिकाने पर लगते हैं, मास्टर लीग में मैंने बहुत इस्तेमाल किया है और ये बहुत सही है। और सबसे पहले ये ख़त्म हुआ क्योंकि उसके बाद शेयर कोड था और मेरे लिए शायद बुरा हो सकता था, तो वो ख़त्म हो गया। तो मेरे लिए एक बड़ा जो हेडेक था वो ख़त्म हुआ। मेरे को लगा ही था कि ब्लेजिगन आएगा क्योंकि वो R7 है, तो कोई भी अपना R7 सबसे पहले ही यूज़ करता है, मैं भी वही करता हूँ। तो सामने ब्लेजिगन है तो मैं यहाँ पर एक बार नॉक ऑफ लगा दूँ, जीमूव लगा दूँ, कर्स डाल देते हैं। सबसे पहले कर्स डालने का यही मतलब मकसद है कि अगर प्रोटेक्ट भी यूज़ करता है तो मे भी डैमेज देगा, नहीं प्रोटेक्ट से वो सेव हो गया। अब ये तो भाई हो गया गंदा, मेरे को रेस्ट लगाना पड़ेगा, नहीं तो भाई मैं गया। मैंने रेस्ट लगा लिया, ब्लेजिगन मेरे से ज़्यादा तेज़ हो चुका है। तो यहाँ पर एक बार जीमूव ताकि ये बर्न स्टेटस में जाए और उसके बाद मैं नॉक ऑफ लगाऊंगा। जीमू पड़ा, ये पॉइजन स्टेटस तो सॉरी ठीक है, पॉइजन स्टेटस पड़ गया। अब मैं नॉक ऑफ लगाता हूँ कि होल्ड आइटम ख़राब हो जाए और मैं चाहता हूँ एक फ्लेयर प्लेस मारे मेरे को, अगर उसके पास है तो ठीक है। उसके पास है भाई 15,000 डैमेज मेरे को दिया। अब मैं यहाँ पर अपने इस टीम में सबसे बेकार पोकेमॉन स्नोलेक्स को आगे कर दूंगा क्योंकि उसके अगेंस्ट स्नोलेक्स काम आएगा नहीं, क्योंकि उसके बाद डायग्राइंड नहीं है, तो मेरे को अभी स्नोलेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से फ्लेयर ब्लेज से मारेगा तो इतना ज़्यादा HP है स्नोलेक्स, तो तकरीबन बहुत ज़्यादा उससे रिकॉइल मिलेगा और ब्लेजिगन हो गया ख़त्म। तो ब्लेजिगन साथ साथ मेरे 2 पोकेमॉन्स को लेकर जा चुका है। फिर भी मैं आगे करता हूँ अपने गेंगार को ताकि मैं रेस्ट लगा के इसे फिर से ज़िंदा कर पाऊँ। ऑब्वियसली तेज़ है तो रेस्ट लगाना बनता है। सामने है होंडूम, तो यहाँ पर रेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने लगा लिया है। होंडूम से हम सेफ हो चुके हैं। यहाँ पर होंडूम यूज़ कर रहा है फ्लेम चार्ज, जिससे आपकी स्पीड एक स्टेज बढ़ जाती है और ये सही भी होता है। होंडूम मतलब बहुत ज़्यादा सही होता है, अर्ली बर्ड होते हैं, मतलब अर्ली बर्ड एबिलिटी इस पोकेमॉन के पास होता है जिससे ये हर बार जल्दी उठ जाता है। अब रेस्ट इस्तेमाल करो, उठ जाएगा आपका पोकेमॉन। तो स्टेटस कंडीशन है तो काइंड ऑफ इम्यून ही है, आप समझ लो, क्योंकि रेस्ट है आपके पास। और डाकरा यूजर्स के अगेंस्ट सही होता है। हार्ड सूट के लिए होंडूम अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता है तो अच्छी बात ही नहीं होगी, फिर भी आ जाना चाहिए। अब मैं जल्दी से स्टीलिंग्स लेके आता हूँ क्योंकि होंडू फ्लेम चार्ज यूज़ करने के बाद उसे रोकना तो भाई प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो हमने ये सोचते हुए स्टीलिंग्स बनाया था, पर मैं इस पर एक जीमू मार रहा हूँ ताकि इसमें नॉक ऑफ इफेक्ट आ जाए। अब नॉक ऑफ क्यों मारा मैंने, क्योंकि इससे लेफ्ट ओवर्स ख़राब हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब वो मेरे गेंगार के आमने सामने आएगा मैं कर्स डाल के इसे मार सकूँगा। होंडूम को हमने बदल दिया, सामने आ चुका जैगयार्ड, तो इसके पास ड्रैगन टाइप जीमूव होता है और स्टीलिंग्स का डिफेंस गॉड लेवल पे होता है। हालांकि 5 स्टार है फिर भी बहुत अच्छा डिफेंस है। तो यहाँ पर मैं रेस्ट लगाता हूँ क्योंकि ड्रैगन टाइम मूव ज़्यादा डैमेज नहीं देते और वेव्स भी शायद ज़्यादा डैमेज ना दे हमें। तो ये बच गया स्टीलिंग्स और ये रेडी हो गया। फिर से मैं स्लीप टॉक लगाता हूँ ताकि ड्रैगन टेल आए और जैगयार्ड बदल दिया जाए। उसके बाद मैं कुछ और करूँगा और जैसे मैंने स्लीप टॉक लगाया और ये फिशर हो गया हिट। ये बिल्कुल भी मैंने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि यहाँ से खेल थोड़ा गंदा हो गया मेरे लिए, क्योंकि मज़ा ज़्यादा आता अगर उसके जीमूव वेस्ट करके हम लोग लड़ते। तो फिर भी अब सामने लेके आता अपना गेंगार और सामने है गार्चॉप। तो यहाँ पर मैं फिर से बदल दूँ, नहीं मैं यहाँ पर खड़ा रखता हूँ, नॉक ऑफ लगाता है कि फ्लिंच होल्ड आइटम जो गार्चॉप पे होता है वो हो जाए यहाँ पर ख़त्म। अब मेरा गार्चॉप का खेल यहाँ पर ख़त्म है लिटरली गाइस, क्योंकि रेस्ट भी लगाऊँ तो स्लीप में, तो मैं कर्स लगा के जाता हूँ। अब इससे क्या हुआ ना, तो उसको गार्चॉप बदलना पड़ेगा, ये तो कंपलसरी हो गया। तो आपका जो अटैक +2 बूस्ट हुआ था वो भी यहाँ पर हो गया ख़त्म। तो इस चीज़ की वजह से गार्चॉप यहाँ पर वेस्ट हो गया। डेस्टिनी बॉन्ड में रखना तो चाहता हूँ पर नॉक ऑफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली इन केस ऑफ कॉम्बैट पिकाचू, होंडूम वगैरह फलाना ठिकाना, उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सामने है होंडूम, तो मैं जल्दी से स्टीलिंग्स लेके आता हूँ क्योंकि हमने एक बार फिशर लगा दिया तो ये मैच कहीं से फेयर नहीं रहा।
तो मैं अब फिशर ये और एक बार लगा देता हूँ। फिर भी मेरे को लग रहा है ना उसके स्वीक्यून के बाद शेरकुल था तो ये फेयर है, फिर भी उसके बाद डायक्रा नहीं तो मेरे को यूज़ नहीं करना चाहिए था। तो ये बैटल जीत हार मायने नहीं करती, अब ये खेल यहीं पर हो चुका है। तो मैं यहाँ पर फिशर लगाता हूँ क्योंकि कोई भी जीते मैच तो डिसाइडेड हो चुका है, क्योंकि फिशर हिट हो गया। और मेरे को ऐसा ना, पहली बार बहुत कम मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा पहला फिशर ठिकाने पर लगे, और मेरा यहाँ पर ठिकाने पर ही लग गया। तो कोई ना, चलो गार्चों में आता है, मैं जल्दी से सलगैलियो लेके आता हूँ। ठीक है, 2 पोकेमॉन्स हमने उसके फिशर से मारे, एक अनजाने में मारा पर एक जानबूझ के मारा, होंडूम को जानबूझ के मारा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उसको ख़त्म करने में, और क्योंकि गेंगार जा चुका है तो उसको और ख़त्म करने का कोई तरीका था भी नहीं। पर बाकी सारे पोकेमॉन जैसे तैसे ख़त्म कर लेंगे। अब सलगैलियो काफ़ी होगा ऑनेस्टली। अनवर एबिलिटी, फ्लेम चार्ज, बल्क अप, अर्थक्वेक किसी को भी रोक सकता है अदर देन फ्लाइंग एंड फायर टाइप पोकेमॉन्स, क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा इम्यून होते हैं इससे। या फिर लेविटेट एबिलिटी वाले पोकेमॉन्स वो भी थोड़ा इम्यून होते हैं। तो सामने है ये बंदा, तो गेंगार लेके आता हूँ और जल्दी से स्नोरलैक्स, ताकि मैं ज़ीमूव लगा पाऊँ। और मैंने देखा है डायक्रा है इसके पास तो फिशर लगाना बनता है। अच्छा, बहुत लोग ये पूछेंगे कि भाई स्टीलिंग्स क्यों बनाया। स्टीलिंग्स मैंने उस स्नोरलैक्स यूज़र के लिए बनाया था जिससे कई बार हम लोग लड़ चुके हैं। अब दिखाया था कि नथिंग विदाउट फिशर उस बंदे के लिए, क्योंकि उसके पास ब्लॉक है और ड्रैगन टेल हेल्प करता है मेरे को पोकेमॉन से, मतलब उससे बचने में ब्लॉक से, और फिशर से मैं उसे भी फिशर का मजा चखा सकता हूँ, इसलिए मैंने उसे रखा हुआ है। और स्टीलिंग्स इम्यून भी है फिशर से, तो एक पोकेमॉन ऐसा जो फिशर भी मार सकता है उससे इम्यून भी है, शेरकोल्ड भी इम्यून है, और इसीलिए हमने उसे टीम में रखा है। सामने है एचआईवी, तो हम लोग इसे लड़ने वाले हैं। तो सामने है पाल्किया, तो मैं इसके अगेंस्ट जल्दी से अपना मोबाइल लेके आता हूँ क्योंकि ये फेयर टाइप पोकेमॉन है और ड्रैगन टाइप मूव्स उस पर असरदार नहीं होंगे। और मेरे को लग रहा है वाटर वॉटेक्स ही आएगा ऑब्वियसली, पहला R2 मूव यूज़ किया जाएगा यहाँ पर, और वैसे ही होता है। ये देखो 3.8 के डैमेज, स्पेशल अटैक टाइप डैमेज ज़्यादा देना चाहिए था, आई थिंक 6 के या फिर 7 के दे देना चाहिए था। सामने है विनोसॉर, तो मैं यहाँ पर जी मूव लगा देता हूँ क्योंकि विनोसॉर जी मूव के काबिल है बिल्कुल। हाँ, इस पर जी मूव वेस्ट करना सही होता है क्योंकि ये लीच सीड और इन्फेस्टेशन लगा के किसी को भी ट्रैप कर सकता है, स्पेशली मेरे सलगैलियो को, तो उसको एलिमिनेट करना ज़्यादा ज़रूरी था। अब इस सामने है डार्क राय, तो मैं जल्दी से लेके आता हूँ अपना स्नोरलैक्स को। अब स्नोरलैक्स यहाँ पर लेके आना अच्छी बात है या नहीं मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर ब्लॉक लगाऊंगा और हाथ में जो भी आए उस पर मैं फिशर लगाऊंगा, ये कंपलसरी है। पर सामने है गेंगार, और मैं एक्चुअली डार्क राय को मारना चाहता था फिशर से, पर गेंगार आया और बेचारा हाथे चढ़ गया। ये बहुत कम होता है, मेरे लगातार दोनों बैटल्स में पहला फिशर हिट हो रहा है और ये थोड़ा मेरे लिए रेयर है। सामने है लुकारियो, अडेप्टिबिलिटी एबिलिटी और लुकारियो और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, फाइटिंग टाइम मूव को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, प्लस स्टील एंड फाइटिंग टाइम मूव्स आपके बहुत ज़्यादा निखर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज देने लगते हैं। तो मैं यहाँ पर सलगैलियो लेके आता हूँ और एक बार फ्लेम चार्ज लगाना बनता है। बल्क अप हमने कर लिया है। अब ये जिल्टीना यहाँ पर ये खतरनाक है, तो मैं जैगयार्ड लेके आता हूँ। तो गाइस हमने फाइनली जैगयार्ड को टीम में ऐड किया। स्टील टीम में ऐड इसलिए किया क्योंकि उसका टास्क था, हमें 20 विंस चाहिए थे। एक फ्रेंड ने मेरे को 15 विंस दे दिए, 5 विंस और चाहिए, तो मेरे को वर्ल्ड लीग में आना पड़ा। और जिराटीना की यूज़ मतलब अगेंस्ट यूज़ करना बहुत सही है क्योंकि प्रेशर एबिलिटी है, उसका R2 मूव यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब 3 ही बचे और 2 और ख़त्म करने हैं, 3 और ख़त्म करने एक्चुअली। तो वो ख़त्म करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी मैंने सेफ गार्ड लगाया है ताकि अगर डार्कराय भी आता है तो मैं इसे संभाल लूँ। अभी मैं सलगैलियो लेके आने वाला था, इसीलिए मैंने सेफ गार्ड लगाया ताकि मैं फ्लेम चार्ज लगा पाऊँ और मेरे को मौका मिल जाए रेस्ट वगैरह इस्तेमाल करने की, या फिर इनकेस डार्कराय अगर रोकने की कोशिश करता है तो उसे मैं मार पाऊँ। फ्लेम चार्ज अभी लगाना ज़रूरी है क्योंकि मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है और मैं चाहता हूँ स्पीड रिकवर कर लूँ क्योंकि यहाँ पर स्टिकी वेव पड़ा है, तो उसके हेल्प से मैं अपना जो स्पीड है थोड़ा ज़्यादा निखार सकता हूँ। फ्लेम चार्ज एक बार पड़ा और 2 बार में भी चाहिए होगा, और शायद सेफ गार्ड का 2 ही टर्न बचा है, तो ये एक और फ्लेम चार्ज ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पर तो भाई खेल ख़त्म ही हो जाएगा। मतलब देखो बल्का अब ये हो चुका है गंदा, तो एक बार फ्लेम चार्ज और, क्योंकि हम स्लो हैं अभी। अच्छा तो डार्क वर्ड हो गया मिस। अच्छा यार बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, पर यहाँ पर इनके अगेंस्ट नरमी नहीं दिखाना चाहिए गाइस, क्योंकि अगर आप स्नोरलैक्स और फिशर लेके नहीं उतरोगे तो ये आपके अगेंस्ट डार्कराय के साथ नरमी नहीं दिखाएंगे, तो आपको लगेगा कि फिशर यूज़ नहीं करना चाहिए। पर अब बिना इन सारी चीज़ों के इनसे लड़के देखो, ये बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं, तो इनके अगेंस्ट मैं यूज़ करना और करने की एडवाइस देना पसंद करता हूँ। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान हूँ डार्कराय से, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उससे जीतने के लिए, हार मारने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। डार्कराय से अनवेयर एबिलिटी और डार्क वर्ड या फिर हिप्नोसिस थोड़ा मज़ा नहीं आता है, तो उसको जल्दी ख़त्म करने के लिए फिशर ज़्यादा अच्छा होता है, मेरा मानना है।
जिराटीना सामने है, हमने उसके 2 वाटो मूव्स ख़त्म कर दिए, मतलब सिर्फ एक ही बचा है बेचारे के पास। और इसके लिए मैं स्नोलेक्स आगे कर देता हूँ क्योंकि ये बाइट इस्तेमाल कर सकता है। अगर बाइट ना भी काम करे तो मैं इससे अच्छे खासे लेवल पे मर्सलाइव मार के जा सकता हूँ। अब बार बार फिशर लगाना तो सही होगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर लगा भी रहा हूँ पर वो मेरे को नहीं लगता हिट होगा। तो ज़ैगियार्ड फिर से लेके आता कि और एक आटो मूव उसका वेस्ट हो जाए। अब मेरे ज़ैगियार्ड के पास कुछ नहीं है, उसके पास होल्ड आइटम नहीं है, उसका हाई वैल्यू अभी 33 नहीं पहुँचा है, 6 स्टार नहीं हुआ है, और ना ही हमने इसके जो है एफर्ट्स मैक्स किए हैं या फिर कुछ किया है। ऐसे ही मतलब अभी मैंने बनाया इसे, जीमू भी मैक्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, और मूव सेट भी नहीं दिया अभी तक। बस रैंडमली टीम में मतलब उसके इनर में और बाहर जो भी अवेलेबल था मैंने उसी से काम चलाया यहाँ पर। बस जैसे भी 20 विंस चाहिए थे और मेरे को 200 क्रिस्टल्स भी चाहिए थे ताकि मैं क्रिस्टल स्पिन में कर पाऊँ। और मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा नंबर मिला, मेरे को 555 मिले दोनों अकाउंट में, और ये गंदा था, बहुत ही गंदा। पर इससे पहले मेरे को अच्छे मिले थे, कोई ना। जीमू मैंने लगाया, जिराटीना आया हाथ में, और मेरा काम यहाँ पर बन चुका है। अब मेरे को बस बाइट लगाना है। अब बाइट से तो खेल ख़त्म हो जाना चाहिए था, पर मैंने यहाँ पर जल्दबाजी करते हुए फिशर लगा दिया क्योंकि इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर जानबूझ के लगाया क्योंकि उसका स्पेशल अटैक बूस्ट हो जाए तो क्या पता है 1-2 हिट में मार दिया और मैं भी बाइट इस्तेमाल करने का मौका ही ना मिले, इसलिए मैंने मार दिया। सामने है लुकारियो, तो लुकारियो पे एक बार स्वॉर्ड डांस कर लेता हूँ, उसके बाद ब्रिक ब्रेक। अब यहाँ पे मैं ब्रिक ब्रेक लगाता हूँ। एक चीज़ देखना, ये गायब। अब मेरे को यहाँ पर गाइस ऐसा लगा कहीं मैं मोड तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि एकदम ही लुकारियो गायब हो गया, और इतने प्लेन और स्मूथली गायब हो ना, मेरे को तो यहाँ पर शक हो गया कि शायद मोड वगैरह ऑन है। फिर मेरे को याद है नहीं, ये मोड वाला ऐप नहीं है। फिर ये एग्जीम ये मतलब प्लेयर ऑफ और पालकिया का खेल खत्म। लुकारियो का डिफेंस बहुत ज़्यादा नीचे गिरा था, ये सही नहीं है। इवेंट की बातें करते गए, जितने पोकेमॉन्स हैं उनमें से कोई लेने लायक नहीं है। ये मीठे और ये तीखे पोकेमॉन दिए गए हैं जो किसी के लायक नहीं है, किसी की टीम में रखने लायक भी नहीं होते। यहाँ पर कोई पोकेमॉन सही नहीं है कि जिसको आप टीम में रखो, मैं सच बताता हूँ इनमें कोई नहीं है। और मैं अपने VIP 0 में यहाँ पर टरानोटॉर ले रहा हूँ क्योंकि मैं हर नए पोकेमॉन का हिसाब देता हूँ। बस ये कोको और ये जैक्रोम और ये रेसिरम आप टीम में ले सकते हो, मैं टीम में बोल रहा हूँ ले सकते हो यहाँ से क्योंकि फैटर्स में होते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कोई अच्छा नहीं है। मैं अपने VIP 0 में टरानोटॉर ले रहा हूँ गाइस क्योंकि मेरे पास 120 या फिर 30 थे और बेकार, क्योंकि इवेंट तो बेकार हो गया, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। क्योंकि गाइस मेरे VIP 0 में मेरे को खासी ज़रूरत थी नहीं टरानोटॉर की, फिर भी मैंने ले लिया। और R2 तो वैसे भी हो जाता, फिर भी अब जल्दी और हो जाएगा क्योंकि मैं अभी R2 करूँगा नहीं VIP 0 में, तो मैं यहाँ पर ले ही लेता हूँ। 110 के आसपास था शायद, ठीक है, यहाँ पर टरानोटॉर ले लेते हैं। मेरे VIP वाले 170 के आसपास है और मैं वेट करूंगा उसके लिए क्योंकि मेरे को वहाँ पर तगड़े पोकेमॉन चाहिए। मेरे को कायोगरे चाहिए, डिऑक्सिस चाहिए, सलग्यालियो चाहिए, डियाल्गा चाहिए, ग्राउडॉन चाहिए, पर यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं चाहिए क्योंकि सब है। और मैं यहाँ पर हर एक पोकेमॉन का हिसाब देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है मेरे VIP 0 वाले अकाउंट के, क्योंकि हर कोई मतलब जो होते हैं लोग ये कहते हैं कि ये VIP 0 नहीं है। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये देखो जो टरानोटॉर है जो 6 अवेकन हुआ है, ये इवेंट से लेके हुआ अभी, ठीक है। 5 था, अभी 6 हुआ। 5 कितने सालों से था मेरे को याद भी नहीं है, बहुत दिनों से 5 था। अब मेरे पास और भी टरानोटॉर्स है पर मेरे को टरानोटॉर में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये गिल्ड वॉर से मिलते हैं और इजीली अवेलेबल है वाइल्ड में भी, और लार्विटॉर भी है, तो वैसे बस कलेक्ट करके रखे हैं मैंने क्योंकि मेरा ड्रीम टीम तो कंप्लीट होने वाला है। गार्चम्प R2 वीकेंड 2 कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब स्वॉम्फर्ड R7 हमने कर लिया है, मोबाइल R7 कर लिया है, ग्राउडर ऑलरेडी हमारे पास है और गेंगार को बस R7 करना है। उसके बाद मेरा ड्रीम टीम यहाँ पर कंप्लीट होगा, मतलब मैं जो चाहता था वो बन चुका है। इस VIP 0 में मैं पूरा फोकस करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिलने का, और मेरे फेवरेट जो पोकेमॉन्स थे जो मैंने शुरुआती दिनों में ही सपना देखा था या फिर सोचा था ये पोकेमॉन्स बनाऊंगा, वो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। टरानोटॉर और स्नोलेक्स R2 बनाने के लिए मेरे पास काफ़ी है पर मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको बनाने में। और आपने देख ही लिया होगा मैंने अपने डार्कराय को अवेकन 1 किया मेगा, और यहाँ पर गार्चम्प मेगा अवेकन 5 पे पहुँच चुका है। अब किसी भी दिन 6 हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा गिव्स पकड़ रहा हूँ तो बहुत जल्दी हो जाएगा। पर मैं स्नोलेक्स को R2 नहीं करूँगा, डार्कराय को हाँ R2 करूँगा क्योंकि उसको काला जादू नाम देना है, तो मैं उसको करूँगा ज़रूर। इवेंट से लेके करेंगे क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, तो जितना भी वक्त लगे कर लेंगे धीरे धीरे। पर हाँ कुछ ही दिन और उसके बाद हमारा ड्रीम टीम कंप्लीट होगा। 4 मेरे को ऊपर कंप्लीट दिख रहे हैं, ग्राउडॉन है ऑलरेडी, R2 ही काफ़ी है। हो सके तो कभी 1 करेंगे अवेकन, पर वो तो भाई जब तक इन्वेंशन वगैरह नहीं आता तो नहीं होने वाला। मोबाइल R7 हो चुका है, स्वॉम्फर्ड R7 हो चुका है, गार्चम्प R2 वीकेंड 2 मतलब समझ लो कंप्लीट ही है। और गेंगार है एक आखिरी पोकेमॉन जो ऐड करूँगा मैं, इधर मैं सलग्यालियो को R2 करूँ या फिर लुकारियो को काउंट कर लिया जाए क्योंकि वो तो सही है, मतलब बल्काबाद को एक के साथ, या फिर मैं ज़ैगियार्ड R2 करूँ या फिर कुछ और ट्राई करूँ। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।